करीबन आधी हो चुके हैं। शाही खजाना तेजी से हल्का होता जा रहा है। जल्द से जल्द संभा को ढूंढिए, वरना वो दिन दूर नहीं, आप सबके बिस्तर को आपकी कब्र बनाकर चला जाएगा वो। जहां बना दिल्ली छोड़े कई साल हो गए और हमने वो गली तक नहीं देखी जहां से संभा गुजरा हो। लाहौर बना कुव्वतिल्ला बिल्लाह। शहजादे मिर्जा अकबर का पता लग गया। इंशाअल्लाह फजर की नमाज से पहले खुशखबरी आ जाए। अकबर की तरह दखल में भी कोई होगा जिसका अपने ही घर में दम घुटता होगा, उसे ढूंढो। मुगलों की तलवार अकबर की गर्दन तक पहुंच गई थी, पर बदकिस्मती से उसकी सांसें अब भी बरकरार हैं। पर संभा तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। मिल गया संभा का वो अजीज जो वस्तु से गैर महसूस कर रहा है। हर पीढ़ी के लिए चेतावनी बन जाती है। आज हम एक ऐसे क्षण की दहलीज पर खड़े हैं जब मराठा साम्राज्य की सबसे मजबूत दीवार को तोड़ने की साजिश रची गई थी और संभाजी महाराज और उनके प्रिय मित्र कवि कलश को मुगल सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था। धूल से भरे युद्ध के मैदान में दुश्मन हर दिशा से आगे बढ़ रहा था। संभाजी महाराज अकेले नहीं थे, लेकिन उनका लहू देने के लिए तैयार हर मराठा वीर संख्या में बहुत कम था। मुकर्रब खान की अगुवाई में हजारों मुगल सैनिक हर तरफ से कसते जा रहे थे घेरा। हर रास्ता बंद था, हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी और आखिरकार इतिहास ने वह दृश्य देखा जो हर मराठा के लिए एक दुख स्वरूप बन गया। संभाजी महाराज, जिन्होंने कभी किसी मुगल के आगे सिर नहीं झुकाया था, आज जंजीरों में जकड़े खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में वही ज्वाला थी, वही तेजी और वही प्रतिज्ञा। मी धरलो गेलो पण मराठ्यांच्या सुविधा को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है। ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ने दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है और शत्रुओं के सामने कब से झुकेगा? जिन महावीरों का खून हमारे रसों में बह रहा है उसे बहाने की ताकत और हमने है नहीं। तो तक के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले तो हमारा काम खरीदेगा। हम मराठा है, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं, बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। एक हिंदवी स्वराज के भावे एक श्रेण की इच्छा। हमारा दिया हुआ हर भाग हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा, हर लश्कर खंडेराव मोहिते की तरफ से होगा। सभी ग्राम प्रमुख और स्वराज का हर एक मामला यहां संगमेश्वर में होगा। रात की तरह औरंगजेब बनेगी और हम उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी।
हार सुनने आया था बादशाह। वो दिन था जब बहादुरगढ़ का किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, सबसे शक्तिशाली और क्रूर शासक, और दूसरी ओर बेड़ियों में जकड़ा लेकिन आत्मबल में प्रज्वलित स्वराज्य के महाराज छत खड़ा होता था। वहां आज एक ऐसी बंदी को लाया गया था जिसने सर ऊंचा कर कर अपने होने का ऐलान किया। औरंगजेब की आंखों में सवाल था, क्या अब भी तुम्हें गर्व है? रचना था, राजा कैद हो सकता है पर उसका स्वराज्य नहीं। वो क्षण केवल एक बंदी को प्रस्तुत करने का नहीं था, वो था आत्मबल और अन्याय के बीच की सीधी टक्कर। और इतिहास गवाही देता है, विजय भले समय हो गया हो लेकिन झुकाया नहीं गया था स्वाभिमान। रायगढ़ की सजी धजी महफिल न सही लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अपनी सब पे भारी है। मजा नहीं आ रहा। तुम्हारी किस्मत से तुम्हारी रूह निकालने से पहले एक सवाल का जवाब चाहते हैं। क्या है ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो? अब कहाँ है तुम्हारा स्वराज? सयाद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, जालना की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कोंकण के कोनों में, आई भवानी की जड़ों में, लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज। जिस स्वराज को तो मिटाने चला है और वो कोई सल्तनत नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। कुछ नहीं
संयोगामात्य है। इस पीड़ा में ही जीवन का सुख है महाराज। सुदामा को कैसा दर्द जब उसके हमदर्द कृष्ण हो उसके कर। ये कहां ले जा रहे हो इन्हें? कभी तीर बन जाते हैं, कभी तलवार। कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अपना अपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकर या फूल नहीं। तू सवार बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। मोर का पहला तारा है, परिवर्तन का किनारा है, सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे। क्या है आपके शत्रुओं के चोट पर लगे। हमने कहा था हम नमक है महाराज, तुम नमक नहीं चंदन हो कभी। तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीवन की हुई। जनानत के धूप रहोगे, जन्म चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सचर अम्बा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। हमारे माथे का मुगलों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को
स्वरूप अगर किसी में था तो वो थे श्री छत्रपति संभाजी महाराज। आज हम उस अध्याय के सामने जाता है। संभाजी महाराज जिन्हें दुश्मन पकड़ तो सका पर झुका ना सका। औरंगजेब को लगा था एक राजा को बंदी बनाकर वो हिंदवी स्वराज को तोड़ देगा, और उसने शायद ये नहीं समझा था कि संभाजी चाल जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप जाती है, पर उनका आत्मबल एक पल को भी नहीं डगमगाया। उनके शरीर को लोहे की छड़ियों से मारा गया, हड्डियां तोड़ी गई, आंखों को गर्म सलाखों से जलाया गया, जीभ काटी गई ताकि वो औरंगजेब की अदालत में कुछ बोल ना पाए। नाखून खींचे गए, चमड़ी उधेड़ी गई, और फिर भी उस हर चीज के बेसहा मार्गदर्शक और आत्मा के साथी उन्हें भी उतना ही दर्द दिया गया। पर उनके होठों से फूट रही थी आखिरी कविता, मराठा शौर्य की आखिरी गाथा। औरंगजेब ने सोचा था वो आत्मा को तोड़ देगा, स्वराज्य की नींव को हिला देगा, पर संभाजी महाराज ने उसे एक आखिरी संदेश दिया, ना शब्दों में ना तलवारों में, बल्कि अपने लहू की हर बूंद में। मी देह कमावला पण हिंदवी स्वराज्य नाही, सिंह मेला पण सिंहासन ठाम राहिला, ते गेले पण स्वराज्य उभं राहिलं। त्यांची जीभ कापली गेली पण त्यांचं मौन आज पण गगनात घुमतंय। ये बलिदान केवल दो व्यक्तियों का अंत नहीं था, यह एक चेतावनी थी अन्याय के खिलाफ। यह एक दीप था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर लौ बनकर जलता रहेगा। हो गए हर हर